नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के द ढाबा और मैं हूं किरण कौर फहार। और अपनी हेयर केयर की सीरीज में मैं आज लेकर आई हूं आपके लिए फिर से हेयर केयर से जुड़ा हुआ वीडियो। आप में से बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप के सवाल पूछते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल आप में से बहुत सारे लोगों का होता है वो होता है कि मेरे बाल जो टूट रहे हैं उनके एंड में वाइट बल्ब है, क्या वो फिर कभी नहीं आएगा। आपको समझना होगा कि एक्चुअली वाइट बल्ब क्या है। उससे पहले वाइट बल्ब क्या है उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि आप ये समझें कि हेयर लॉस होता किन कंडीशन में है, या आपको किस स्थिति में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहली बात, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ना मौसमी भी होता है कभी कभी, तो उस चीज को लेके आपको डॉक्टर के पास जाने की कतई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सडन हेयर लॉस होने लगा है, आप जैसे बोलते हो ना कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, या मुझे कोई हेयर प्रॉब्लम नहीं हुई, या मुझे कोई स्ट्रेस नहीं हुआ, मुझे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, मुझे कोई वायरल नहीं हुआ, एंड इन सब के बावजूद मेरा हेयर फॉल होने लग गया है, तो माय डियर आपको जरूरत है डॉक्टर को दिखाने की। हेयर फॉल कब जाना है? जब आपको अचानक से एक्सट्रीम हेयर लॉस हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे 40-50 बाल झड़ रहे हैं। अगर आपके 40-50 बाल झड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल हेयर फॉल है। मैंने अपने बचपन से लेके आज तक मेरे बाल हमेशा से बड़े रहे हैं और मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि मेरे बाल ना झड़े हों। ऐसा कभी नहीं होता। हमारे बालों की एक एज होती है और जब वो एज पूरी हो जाती है तो बाल झड़ते हैं, या फिर और भी कई सारे कारण होते हैं, लाइक बाल झड़ रहे होते हैं मौसम की वजह से, या फिर उनके अंदर न्यूट्रिशन ना होने की वजह से, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन बाल झड़ते हैं। ऐसा कि कोई कहे कि मेरे कंघी में एक भी बार बाल नहीं आते थे, इट्स वेरी इम्पॉसिबल। हाँ, बशर्ते कि आपके बाल इतने अच्छे सिल्की हों, स्ट्रेट हों, या आप जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले जो लोग होते हैं उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, एंड जस्ट कि उनका वेदर ऐसा है, खान पान ऐसा है, उनकी डाइट में बहुत न्यूट्रिशन, मिनरल, ये सारी चीजें इंक्लूड होते हैं, वो बॉइल्ड फूड पे डिपेंड करते हैं। हमें चाहिए मसाले, तो वो एक कारण होता है। लेकिन अगर आपके बाल 100 से ज्यादा झड़ने लग गए हैं, मतलब आपने हाथ लगाया और बाल झड़े। मुझसे कल परसों ही किसी ने बोला कि मेरे बाल झड़ते हैं, तो मैंने बोला कि हाथ लगाते हुए ही झड़ते, तो उन्होंने बोला हाँ। मैं आपको बताऊं कि टी की कंडीशन में ऐसा होता है कि आप बस ऐसा रखते हो और ऐसे ही आपके हाथ में 10-15 बाल आ जाते हैं। 10-15, 10, 1-2 से नहीं काम चलता है और 5-6 से भी नहीं चलता है। टीई की कंडीशन में आपको एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम हाथ लगाते ही बाल आते हैं, ठीक है। तब आपको उस कंडीशन में, मैं ये तब कह रही हूँ आपको, जब आपको डॉक्टर के पास जाना है। एक, आपका एक्सेस में बाल झड़ने लग जाए, आप शैम्पू करें तो पूरी जाली भर जाए, आप कंघी करें तो आपकी कंघी में ही पूरे बाल सिमट के आ जाए, आप झाड़ू लगाएं तो जहां तहां आप ही के बाल हों, आपके डोरमेट से लेके आपके कपड़ों पे बस बाल ही बाल चिपकने लगे, ऐसी वर्स्ट कंडीशन जो है उसमें लाजमी हो जाता है कि आप जो है डॉक्टर को जरूर 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 दिखाएं। उनसे कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है इस स्टेज में। एक, आपको लगे कि आपके बाल जो है वो लगातार थिन होते चले जा रहे हैं। थिन का मतलब एक है कि बाल झड़ना, और एक होता है बालों का पतला होना। किसी के बाल मोटे होते हैं और मोटे से वो पतले होने लगे तो भी आपको डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि आपके अंदर ही अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही होती है जिसके बारे में आप अवेयर नहीं होते हैं, लेकिन आपके बालों को पता चल जाता है। तीसरी चीज कि अगर आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो एंड उसकी वजह से आप रियलाइज कर रहे हो कि आपको हेयर फॉल होने लग रहा है, तो आप प्लीज अपने उन्हीं डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए जिनको कि आप दिखा रहे हो। लाइक आपको सपोज कि आप कोई हार्मोन थेरेपी ले रहे हो, या आपका कोई ऑपरेशन हुआ था, या सपोज आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, आप कोई दवाई लेनी शुरू करी है और आपने देखा है कि एक दो हफ्ते के जो गैप है उसी में आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगे, तो कुछ मेडिसिन पर्टिकुलर बॉडी को सूट नहीं करती है। इन दैट सिचुएशन आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप डॉक्टर को दिखाने के लिए चले जाएं। हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन में भी आपके बाल झड़ने लग सकते हैं। उस स्थिति में आपको बाल को चेक कराने के लिए, सिचुएशन को चेक कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए,
किसी यूट्यूबर के पास, किसी सोशल कंटेंट क्रिएटर के पास नहीं जाना चाहिए, इंक्लूडिंग मी, मेरे पास भी नहीं, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल नहीं हूँ। प्रोफेशनल से मेरा मतलब है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा ये पेशा नहीं है। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैं फिर वही बात रिपीट कर रही हूँ कि आई नो कि आपको बहुत स्ट्रेस होता है, आप जाते हो डॉक्टर के पास, वहां पे एक अपॉइंटमेंट लेते हो, वहां पे घंटों इंतजार करना पड़ता है, कई बार डॉक्टर ठीक से जवाब भी नहीं देते हैं, फिर आपको एक लगता है कि यार मेरी जो प्रॉब्लम है वो तो किसी ने नहीं बताई है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि जो आपकी ये जो सिचुएशन है, जैसे अचानक से आप दवाइयां ले रहे हो, दवाइयों के बाद आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको कोई स्किन रिलेटेड इशू है, उसके बाद बाल झड़ने लगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप अचानक से सडन हेयर लॉस को फेस कर रहे हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और आज के टाइम पे अगर आप उनके पास अवेयर होके जाओगे तो माय डियर डॉक्टर भी आपके साथ बात करने में कंसर्न दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हाँ इस बंदे को ऐसा है। जब आप थोड़ा सा ही उनसे बात करोगे तो वो आपको आपकी प्रॉब्लम जरूर बताएंगे। और उसकी वजह क्या है कि भाई वो भी तो ये जानते हैं ना, अब कोई है जिसको नहीं मालूम तो डॉक्टर उसको क्या बोलेंगे कि टेलोजेनिक फ्लेम क्या है, फिर आप बोलेंगे टेलोजेनिक फ्लेम क्या होता है, तो वो बंदे आपको क्या बताएंगे। तो अगर आपको पहले से ऑलरेडी थोड़ी बहुत ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन होगी, सो इन दैट सिचुएशन दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप आराम से अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर पाओगे। कंसल्टेशन यही तो होता है ना कि जो मेरे दिल की बात है मैं वो कहूँ, और डॉक्टर से कोई चीज नहीं छुपानी। इफ यू आर ए गर्ल, इफ यू आर ए बॉय, आप स्मोक करते हो, आप ड्रिंक करते हो, आप किसी तरीके के दवाइयां लेते हो, कोई ड्रग्स लेते हो, वो सब आपको बताना पड़ेगा। शराब, सिगरेट, गांजा जो भी लेते हो वो सब उनको बताइए कि मेरी यह आदत है और मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ। छुपा के कुछ हासिल नहीं होगा, डॉक्टर को आपका ट्रीटमेंट करने में प्रॉब्लम होगी और आपको एक्चुअल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जो भी आपके साथ है। इसके अलावा अगर आपको मैंने बोला कि हार्मोनल इश्यूज हो जाए, आपको पीसीओएस की प्रॉब्लम है या कोई और अदर इश्यू हुआ है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इस चीज को आप उस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे कोई माँ बनती है महिला, तो उसके बाद उनके हेयर फॉल होने लग जाता है। अब क्योंकि ये सबको पता है कि ऐसा होता है और वो हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से होता है, इसलिए किसी को फिक्र नहीं होती है। सब बोलते हैं अरे जितना दिन बेबी फीड कराओगे आप बेबी को उतने दिन बाल झड़ेंगे, दिन ठीक हो जाएगा, या ये 6 से 7 महीने का फेज होता है, ठीक होता है। जब उसके बारे में मालूम है तो आप सुकून में आ जाते हो, लेकिन जब बाकी सिचुएशन में नहीं मालूम तो आपको टेंशन होती रहती है। तो परेशान नहीं होना है, आपको अपने दिमाग में एक इंफॉर्मेशन रखनी है, लेकिन राइट दवाई, राइट मेडिसिन आपको आपके डॉक्टर देंगे, जिसके लिए आपको उनको फॉलो करना होगा, उनके पास जाना होगा। पुरानी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है, कभी कोई ऑपरेशन हुआ है, कभी कोई दवाई ली है, कभी कोई स्किन एलर्जी हुई है, या आपको कोई दवाई सूट नहीं करती है, ये भी आपको इन डिटेल अपने डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। लाइक जैसे मुझे हाई प्रोलेक्टिन की प्रॉब्लम रही थी बहुत टाइम पहले तक, तो मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मैं उनको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको खा के मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं उनको जरूर बताती हूँ कि मुझे हाई प्रोलेक्टिन की प्रॉब्लम रही है। तो डॉक्टर फिर उस हिसाब से जो भी दवाइयां देते होंगे, आई थिंक वो सॉल्ट देखते होंगे या जो भी होता होगा, मुझे नहीं इस बारे में मालूम है, बट मैं उनको जरूर बताती हूँ कि मुझे हाई प्रोलेक्टिन की प्रॉब्लम रही है। इसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि क्या मुझे टीई है, ये जो मेरा व्हाइट एंड बल्ब आ रहा है ये क्या है, व्हाइट एंड बल्ब रूट से बाल का निकलना है। हमारे जब बाल झड़ते तो 2 तरीके से झड़ते हैं, एक होता है कि डायरेक्ट बाल आ गया और उसके अंदर कोई एंड नहीं है। अगर वो कोई एंड नहीं है तो मतलब वो किसी भी कारण से झड़ गया है, वो प्रीमेच्योर झड़ गया है, या फिर वो आपके बालों के झड़ने की वजह से झड़ गया है, या कोई न्यूट्रिशन की कमी से झड़ गया है। लेकिन जब आपका बाल जो है वो व्हाइट बल्ब के साथ झड़ रहा है, इट मीन्स कि वो जड़ से झड़ रहा है, रूट से झड़ रहा है। और ज्यादातर टीई की कंडीशन में एंड में व्हाइट बल्ब आ सकता है, उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। बाल का एंड से टूटना भी अच्छा पॉजिटिव साइन है, ताकि नए बाल को स्पेस मिले, क्योंकि आपके बाल उस समय रेस्टिंग फेज में है, वो आराम कर रहे हैं। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से उन्होंने अपने आप को बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में डाल दिया है और बाल झड़ने लग गए हैं। अब क्या होता है कि आपने क्या किया कि भाई आपको लगा मेरा वजन बढ़ गया, और आपने लगातार जाके बहुत एक्सरसाइज कर ली। बहुत से मेरा मतलब है आपने कम से कम 6 किलो 10 किलो वजन 1 महीने में कम कर लिया, आपको बड़ा अचीवमेंट लगा, सडन हेयर लॉस चालू हो जाएगा। अगर आपके बाल कहीं से चकत्तों में जा रहे हैं
या फिर आपके बाल कहीं और तरीके से जा रहे हैं, तो भी आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि आपको राइट सिचुएशन वही बता पाएंगे। हो सकता है आप में से कोई कमेंट कर जाए डॉक्टर के पास जाना तो आपको क्यों देखें। हाँ बिल्कुल, मुझे मत देखिए, मुझे देखने की जरूरत है भी नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी किसी को भी मेरे चैनल पे आने की जरूरत ना पड़े, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और आपको देखना पड़ रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे दौर में आए हैं, आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है। लेकिन मेरा आप लोगों से यही बोलना है, आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप टेलोजन एफ्लुएम की कंडीशन में हैं या आपको लगता है कि आप हैं, तो आपको डॉक्टर से जाना चाहिए, एक बार कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं डॉक्टर की इतनी महंगी फीस नहीं दे सकती हूँ, या वो डॉक्टर ने जितने भी आपको शैम्पू, लोशन या ट्रीटमेंट बोला है वो आपके बस की नहीं है, तो आप आयुर्वेदा में ट्राई कीजिए, होम्योपैथी में ट्राई कीजिए। मुझे लगता है कि भाई ये भी एक अच्छे ट्रीटमेंट के तरीके हो सकते हैं। हमारे इंडिया में वैसे भी बहुत लोग इस चीज पे ट्रस्ट करते हैं, और मैं तो होम्योपैथी की बिलीवर हूं, तो मैं होम्योपैथी भी कहूंगी आपको जाने के लिए। तो बेसिक से ये बातें हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको स्ट्रेस है कि नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, पता नहीं क्या हुआ जा रहा है। कभी ना कभी कोई ना कोई सोच हमें हिट कर रही होती है और हमें नहीं पता होता है। बहुत सारी चीजें चलती रहती है ना, और अभी तो हम कोरोना में हैं, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें आती रहती है, हमें नहीं पता चलता, लेकिन कोई ना कोई चीज हमारे दिमाग में, ब्रेन में आके हिट हो जाती है और हमें उसका पता भी नहीं चल पाता है। अगर आपको लगता है कि आपको ये पता लगाना है कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं है, या कोई चीज आपको परेशान कर रही है कि नहीं कर रही है, जैसे मैं इस समय वीडियो बना रही हूँ ना, अपना कैमरा ऑन कीजिए फ्रंट मोड पे, नॉट की उस तरफ, फ्रंट मोड पे ऑन कीजिए और कुछ भी बोलिए, कुछ भी से मेरा मतलब है कि आप अपने आप से बात कीजिए। अगर आपको क्या इस तरीके से नहीं करना, आप शीशे पे खड़ी होइए और वहां पर बोलिए लगातार 2 मिनट 3 मिनट, जितना भी, जो भी आप कह सकते हैं अपने आप से। आपको जो कहना है, आपको ये कहना है कि यार किरण तू ये क्या दिखने लग गई है, क्या डबल चिन तेरे आ गई है ना, या आपको ये कहना है कि यार मैं कितनी स्मार्ट हूँ, मेरी आंखें देखो, मेरी आंखें कितनी अच्छी हैं, या आपको ये कहना है कि वाह यार मैं कितनी खूबसूरत हूँ, या आपको ये कहना है कि यार ये झाइयाँ क्यों आ गई हैं, ये आंखों के नीचे लाइंस क्यों आ गई हैं, यार ये मेरा माथा चौड़ा क्यों होता जा रहा है, यार मेरे यहाँ पे कितना फैट आ गया है। जो भी दिल कर रहा है, अपने अच्छा अपना बुरा, किसी के बारे में, किसी के ऊपर गुस्सा निकालना है, जो भी आपको कहना है वो कहिए, लेकिन आई कांटेक्ट बना के आपको कहना होगा सब कुछ। मैं आपको बोल दूं, अगर आपने 2 मिनट तक आई कांटेक्ट बना लिया अपने फेस के साथ, तब तो आपको कुछ नहीं है। अगर आप कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, आप पलक झपक रहे हैं, ये स्ट्रेस फील हो रहा है, या कुछ समथिंग इज डिफरेंट, तो आपको डिप्रेशन है। और डिप्रेशन भी नहीं है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है। और एक तरीका ये है कि आप अपने पैर को फोल्ड करके अपने इस हाथ से पकड़ना है, मतलब अपना घुटना मोड़ना है पीछे की तरफ को, और अपने इस हाथ से यही लेफ्ट घुटना ही मुड़ेगा, और लेफ्ट हाथ से ही आपको पकड़ना है और अपने इस हाथ को नीचे की तरफ यूं झुका लेना है, ऐसे। ठीक है, अगर आप ऐसा 1 मिनट तक कर पाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, लड़खड़ाते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी सी गड़बड़ है। इसकी क्या वजह, मैं क्यों आपको ये बात बोल रही हूँ, हो सकता है आप लोगों को हंसी आई ये बात करके कि ये क्या है। ये मेरा मैं आपको बताऊं कि मेरे आजमाई हुई चीजें हैं, और मैंने भी किसी से सुनी थी जो कि एक्सपर्ट हैं। उनका कहना है कि इन सब चीजों में हम बैलेंस देखते हैं। जब कोई आदमी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, इसका दिमाग, उसका मतलब उसे फोकस नहीं करने दे रहा, और फोकस नहीं करने दे रहा है, इसका मतलब कि उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैं बोल रही थी कि मुझे बहुत बुझा फील हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एक्चुअली जब मुझे प्रॉब्लम होती है, तो मैं जब वीडियो बनाती हूँ तब मुझे रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। और सेम जब मैं बैलेंस नहीं बना पाती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो तरीका क्या है कि कुछ भी अच्छा महसूस कीजिए। जैसे मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, मैं संडे के दिन बहुत सारे पौधे लेके आई, मैंने पौधे लगाए, और मैं अपना, खैर पौधों के साथ तो मेरा टाइम ज़्यादा स्पेंड होता ही है, लेकिन मैं नए पौधे लेकर आई तो मुझे फील गुड का एहसास हुआ, और वही फील गुड का एहसास ने मुझे चेयर अप होने के लिए मौका दिया। मैंने अपने लिए नया टारगेट सेट किया, पीछे की चीज़ों को संभाल के रख के कुछ नहीं हासिल होने वाला, और
टाइम ट्रैप में बनने से अच्छा है कि आगे बढ़ जाया जाए। सो मुझे यही लगता है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसे सिचुएशन है तो प्लीज ट्राई करके देखिएगा, और खुद को परेशान रखने से अच्छा है कि डॉक्टर के पास जाके चीजों को समझ लिया जाए। हो सकता है आज के वीडियो में आपको बहुत ज्यादा शोर आ रहा हो क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चल रहा है पास में ही, तो उसके लिए थोड़ी सी सॉरी, लेकिन आप लोगों को परेशान नहीं होना है और जल्द से जल्द खुद को ठीक करना है, क्योंकि जिंदगी आपकी है और आप ही आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। किरण कौर आपके पास नहीं आएगी, किरण कौर सिर्फ इसी स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी, आपके घर पे तो सिर्फ वीडियो के जरिए आएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके घर पे आऊं या कभी हमारी मुलाकात हो, तो आप कुछ ऐसा अपने आप में पॉजिटिव फील लाइए कि आप ठीक हो। और जब भी मेरा कभी ऐसा अच्छा हुआ कि मैं भी कहीं घूमने निकली और आपके शहर में आई, तो आपसे मुलाकात जरूर करना चाहूंगी। जैसे एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि ओ आप मेरे घर के पास से गुजरी, आई थिंक हम चूरू में थे या किसी और जगह थे, कुछ ऐसा ही था। उसने बोला ओ आप मेरे घर के पास थी, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया कि मैं अगली बार जब आऊंगी तो मैं आपसे जरूर मिल के जाऊंगी। एंड सीरियसली अगर मैं अपने किसी सब्सक्राइबर के घर जा पाई तो मुझे बहुत खुशी होगी। खैर उससे पहले मुझे अपने 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने, और वो भी आप लोगों की मदद से। आई होप कि आप मेरी हेल्प करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए